वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका असली भाई और बंधु दोस्त है। उसने जो टेंशन आपकी है किसी को नहीं हो सकती। मान लीजिए माता पिता भाई बहन को दुख तो होता ही है, टेंशन भी होती है, जैसे किसी घर के सदस्य को परेशानी होती है, तो कर क्या सकते हैं, रोए। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान कि वो परमात्मा आपकी माँ है, आपका बाप है, आपका असली भाई है, आपका असली मित्र है। और जो टेंशन उस परमात्मा को हो सकती है हम आत्माओं के प्रति, हम आत्माओं के आने वाले संकटों के प्रति, हम आत्माओं के भविष्य को लेकर, हमारे मोक्ष को लेकर जो चिंता हमारे गुरुदेव भगवान को हो सकती है, सतगुरु को हो सकती है, वो यहां संसारिक किसी भी रिश्तेदार को नहीं हो सकती। तो भाई और बहनों, यदि हम भक्तों को लेकर वर्तमान में सबसे ज्यादा चिंतित हमारे गुरुदेव भगवान हैं, तो फिर हम भक्तों ने भी सबसे ज्यादा चिंतित किसके प्रति होना चाहिए? अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति के प्रति। गुरु ने हमें जो मर्यादा दी है उन मर्यादाओं के प्रति हमने सबसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए कि सौपन में भी मेरी मर्यादा ना टूटे, मेरे गुरुजी नाराज ना हो जाएं, मेरे कारण से मेरे गुरु के नाम पे बदनामी ना हो। तो जब गुरु सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंतित है, हमारे सांसारिक माता पिता भी हमारे लिए इतने चिंतित नहीं हो सकते, तो सोचो फिर हम भक्तों ने सतगुरु की शरण में आने के बाद सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की करनी चाहिए? इसीलिए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, कबीर चिंत्या तो हरि नाम की और न चिंत्या दास, जो कोई चिंत्या नाम बिना सोए काल की फांस। क्योंकि मनुष्य शरीर हमें जो मिला है इसका एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है कि सच्चे सतगुरु की शरण में आके सत भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाएं। और जैसा गुरुजी ने बताया, समझाया, मर्यादा दी, उन मर्यादाओं में रह के भक्ति सफल करें। तो केवल एकमात्र यही चिंता होनी चाहिए हम भक्तों को, बाकी चिंता नहीं होनी चाहिए। रोजी रोटी की चिंता भगत को नहीं होनी चाहिए। ये रोजी रोटी की समस्या परमात्मा ने हमारी उसी समय समाप्त कर दी थी जब परमात्मा ने हमें मां के पेट में डाला। और जितने हमारे को श्वासें दी, जितना हमारे को जीवन दिया, जितने वर्षों का, जितने दिनों का, तो परमात्मा ने उस समय तक हमारे भोजन का बंदोबस्त भी साथ में कर दिया। यदि आदमी अपनी गाड़ी लेकर कहीं 200 किलोमीटर निकलता है तो वो पहले पेट्रोल भरवा के चलता है। उसको चिंता होती है कि मैं 200 किलोमीटर जा रहा हूं, मेरी मोटरसाइकिल में डीजल है कि नहीं है, पेट्रोल है या नहीं है, मेरी गाड़ी में तेल है या नहीं है। उसको पहले चिंता होती है कि तेल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। तो या तो वो घर से डलवा के चलेगा या फिर घर से तेल के पैसे लेकर चलेगा कि रास्ते में कहीं भी डलवा लूंगा। तो वो गाड़ी चिंता नहीं करती है। उस गाड़ी को कोई चिंता नहीं होती है कि तेरा तेल खत्म होने वाला है कि नहीं खत्म होने वाला है। वो गाड़ी समझो हम जीव, हम आत्माएं हैं, और ड्राइवर समझो हमारा गुरु परमात्मा। तो परमात्मा को चिंता होती है जिस प्रकार उस गाड़ी के मालिक को चिंता होती है कि गाड़ी में डीजल है या नहीं। बार बार सुई की तरफ देखेगा, है अभी ये कितना और चलेगी, इसमें डीजल है या नहीं है। और जैसे उसको पता चलेगा कि अब ये गाड़ी 2-4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती, रिजर्व में लग गई है, उसी समय जो भी पेट्रोल पंप आएगा सबसे पहले डीजल भरवाएगा। तो हम आत्माओं की चिंता हमें नहीं होनी चाहिए, रोजी रोटी की चिंता नहीं होनी चाहिए। जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु की शरण में आने के बाद फिर हमने रोजी रोटी की चिंता नहीं होनी चाहिए। फिर वो तेल सतगुरु डलवाएगा, क्योंकि अब हमारा ड्राइवर, हमारा मालिक, हमारा सतगुरु है। अब सतगुरु को चिंता है कि इस आत्मा को कब क्या सुख देना है, कब क्या लाभ देना है, कब इसके जीवन में क्या संकट आएंगे और कब इसको सहारा देना है। उस समय हमने केवल भक्ति पे ध्यान देना है, गुरु की मर्यादाओं पे ध्यान देना है। बाकी चिंता फिर सतगुरु की है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, सबसे बड़ा शुभ चिंतक। अब ये परमात्मा सृष्टि में सबका उदर भर रहा है, सबका पेट भर रहा है। पो पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काओं को देत है चौं समाना चून। चीटी को कर्ण और हाथी को मण, यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी दे रहा है।
तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण यही परमात्मा कर रहा है। अरे काल का पेट भी तो यही परमात्मा भर रहा है। काल की औकात थोड़ी है जो अपना पेट भर लेगा। मालिक को पता था, इसलिए परमात्मा ने पहले कह दिया इसको कि तू रोजाना प्रतिदिन 1,00,000 आत्माओं का भक्षण करेगा। अब परमात्मा ने अगर इसकी इतनी भूख बढ़ाई है तो बताओ भाई, फिर इसकी भूख कौन मिटाएगा? परमात्मा ही मिटा रहा है। आत्मा काल उत्पन्न नहीं कर सकता, वो तो एक जीव है। इंसान कैसे इंसान को पैदा कर देगा? क्या 2 पानी की बूंद से रात्रि मिलन करके स्त्री या पुरुष बच्चे पैदा कर सकते हैं? आज ये वैज्ञानिक लोग लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद करके एक ढंग का रोबोट नहीं बना पाए। बताओ फिर इंसान कैसे बना देगा? तो माता पिता के मिलन के माध्यम से जो इंसान पैदा करवाए जा रहे हैं, ये भी तो परमात्मा ही करवा रहा है। और इन्हीं इंसानों का मैल ये काल खाता है। तो काल के भोजन की व्यवस्था भी इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कर रखी है, जो कि सतगुरु की भक्ति के निकट भी नहीं है। जानवर जो इंसान से कई गुना ज्यादा खाते हैं। इंसान 1 महीने में जितना खाता है, हाथी 1 दिन में खाता है। हाथी जितना 1 दिन में खाता है, एक व्हेल मछली 30 हाथियों जितना भोजन खाती है 1 दिन में, 30 हाथियों जितना। तो हाथी जितना 1 महीने में खाता है, उतना तो एक व्हेल मछली 1 दिन में खाती है। तो सबके भोजन की व्यवस्था किसने कर रखी है? इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, क्योंकि ये सबका पिता है, सबका बाप है। कर्म आधार से कोई गधा बना है, कोई 84 योनियों में है, कोई देवता है, कोई इंसान है, कोई क्या बना हुआ है। तो उन योनियों में सबके भोजन पानी की व्यवस्था, जैसा जिसकी चोंच है, जैसा जिसका मुंह है, जैसा जितना बड़ा जिसका पेट है, ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ही सबका उदर भरता है। क्योंकि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण यही करता है। तो अब तो हम सच्चे सतगुरु की शरण में आ गए। अब हम आत्माओं के ऊपर सतगुरु ड्राइवर है। तो भैया तेल पानी की चिंता हमने नहीं करनी। जैसा हमारे भाग्य में गुरुदेव ने जो भी काम धंधा लिखा है, बस हम उसको ईमानदारी के साथ में करें। ज्यादा हड़बड़ी ना करें, ज्यादा कमाने की इच्छा ना रखें, ओवर टाइम पे ओवर टाइम ना करें। ज्यादा समय उस सतगुरु की भक्ति को दें, उनकी मर्यादाओं को दें। चिंता केवल भक्ति की करें, फिर यह परमात्मा हमारे साथ में हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भगत ने केवल भक्ति की चिंता करनी चाहिए। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, यानी और बाकी चिंताओं से गुरुजी हमें मुक्त रहने को कह रहे हैं कि अगर तुम भक्ति की चिंता करोगे, और जिस आदमी को भक्ति की चिंता होने लग गई तो मर्यादा कभी सपने में भी नहीं तोड़ेगा। और जिसकी मर्यादा नहीं टूटी तो भगवान तो उसके आगे से आगे रखेगा, लाके आगे से आगे। वो भगत सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं 4 घंटे काम करता हूं और इतना पैसा कहां से आ रहा है। पैसा नहीं भी आएगा तो जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो आपके परिवार की आवश्यकता है, परमात्मा आपको किसी के भरोसे नहीं रहने देगा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। ये जगत सेठ है। तो चिंता हमने केवल भक्ति की करनी है, बाकी चिंता फिर सतगुरु अपने हाथ में ले लेता है। तो वर्तमान में जो भगत भाई बहन दिन रात जो धन कमाने में लगे हैं, पैसे कमाने में लगे हैं, और टाइम पे और टाइम कर रहे हैं, भक्ति को महत्व थोड़ा दे रहे हैं, मकान पे मकान बनाए जा रहे हैं मूर्खों की तरह, तो उन भगत भाई बहनों को अभी ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया। अभी उनको चिंता भक्ति की नहीं है, उनको चिंता अभी धन की है, परिवार की है, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाने की है, देखा देखी बड़ा मकान बनाने की चिंता है। कि मेरे तो 4 लड़के हैं, मेरे पास तो 2 ही कमरे हैं, 1 प्लाट और बनाऊं, 1 मकान और लेके बना दूं, बड़े लड़के की शादी होने वाली है, वो कहां रहेगा अपनी पत्नी के साथ में। अगर तू होते ही मर जाता, अगर बच्चे पैदा करते अगर तू मर जाता, तब कौन चिंता करता उनकी कि बड़ा लड़का शादी होगी तब कहां रहेगा, 4 लड़के हैं कहां रहेंगे। तो ये हम फालतू की चिंताएं लेके घूम रहे हैं, फालतू की। अगर सब कुछ आपके सतगुरु के अनुसार हो रहा है, और सतगुरु के अनुसार कब होगा, जब आप सतगुरु के अनुसार चलोगे। तो यदि आप सतगुरु के अनुसार चल रहे हो तो फिर आपके जीवन में जो भी कुछ होगा वो सतगुरु की मर्जी से होगा। और यदि सतगुरु की मर्जी से होगा तो फिर आप टेंशन लेने वाले कौन हो, फिर आप चिंता करने वाले कौन हो।
परमात्मा 1 सेकंड में पता नहीं क्या कर दे, 1 सेकंड में। तो हमने चिंता केवल भक्ति की, बाकी चिंता सब सतगुरुदेव भगवान पे छोड़ देनी है, तभी हमारी भक्ति सफल होगी, नहीं तो भक्ति सफल भी नहीं हो सकती। अगर हम खुद ही ठेकेदार बन के घूमेंगे भक्ति के, हम लाख जन्म भी इस ठेके को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो ठेकेदार अपना ठेका पूरा नहीं करता है, हाथ में लिया हुआ काम पूरा नहीं करता है, उसको फिर पैसा नहीं मिलता आगे से। तो ये ठेकेदारी हम ना करके अपने भगवान के हाथों में सौंप दें। भगवान के हाथ में तो थी, हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं। अब भगत भाई ठेका पूरा नहीं कर सकता। भगत को जो काम करने के लिए दिया है गुरु ने, भक्ति, केवल उसी को करे, तो परमात्मा फिर उसके साथ रहता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।